नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश कुमार। आपको बता दें कि ये हेड ऑफ साइकेट्री डिपार्टमेंट है और साथ ही साथ ये आईजीएमएस में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे लोग एकदम से पैनिक करने लगते हैं, घबरा जाते हैं, समझ नहीं आ पाता कि करें क्या ऐसी स्थिति में। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार लोगों को ये भी नहीं समझ आ पाता कि पैनिक बार बार ऐसा अगर हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कब वो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर है और जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें। देखिए, जैसे आपने बताया पैनिक डिसऑर्डर एक सीवियर एंग्जाइटी का डिसऑर्डर होता है। जैसे कि हम सबको नॉर्मली एंग्जाइटी होती है, नॉर्मली हम उदास भी होते हैं, तो वैसे ही नॉर्मली हम एंग्जाइटी का भी शिकार हो सकते हैं। तो दो तरह की एंग्जाइटी होती है, एक होती है नॉर्मल एंग्जाइटी, एक एबनॉर्मल एंग्जाइटी। नॉर्मल एंग्जाइटी आपको पता है कि हम अपनी सिचुएशंस में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी न कभी घबराते हैं, जो अपने आप फिर ठीक हो जाती है। लेकिन एबनॉर्मल एंग्जाइटी, जिसकी एक बीमारी होती है पैनिक। अब पैनिक में क्या होता है कि जब इंसान को पैनिक अटैक आता है तो अक्सर देखा जाता है कि एक सीवियर एंग्जाइटी का अटैक होता है, जिसमें दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीने आते हैं, मुंह सूखने लगता है, चक्कर आने लगते हैं और उनके मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि शायद अब मैं नहीं बचूंगा या मुझे कुछ हार्ट अटैक होने वाला है। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है और काफ़ी टेरेबल होता है। जिस व्यक्ति को भी ये पहला जब अटैक होता है तो उनको लगता है कि अब मैं गया, और मोस्टली उनके मन में यही डर आता है कि नाउ आई एम गोइंग टू डाई, वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड फॉर मी नाउ। तो ऐसे लोग जब इनको होती है ये बीमारी, जब एक अटैक के बाद अगर उनके मन में फिर एंग्जाइटी होती है कहीं दोबारा ना हो जाए, जिसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी। आमतौर पे सिंगल पैनिक अटैक को हम पैनिक डिसऑर्डर नहीं बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को एक अटैक के बाद अगर वो इस चिंता में ग्रसित रहता है कि मुझे दोबारा ना हो जाए या बार बार वो अटैक होने लगे, और ये अटैक जो पहली बार होते हैं तो कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होते हैं जिनमें लगता है कि यहाँ हुआ क्यों। जैसे कि आप ड्राइव कर रहे हैं या आप मार्केट प्लेस में हैं या आप घर में सोच रहे हैं। लेकिन ये अटैक जब एक बार होता है तो इंसान फिर इस डर में जीता है कि मुझे दोबारा ना हो जाए, क्योंकि ये इतना पेनफुल टेरेबल एक्सपीरियंस होता है कि इसमें व्यक्ति को हमेशा लगता है कि इससे बेहतर तो मैं मर जाता। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इस तरह की बीमारियों का पूर्ण इलाज है, पूरा का पूरा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और सारे के सारे ऑलमोस्ट 90 to 95% जो व्यक्ति हैं वो दवाई और काउंसलिंग के माध्यम से बिल्कुल एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जी। और साथ ही आपने अभी दवाई की बात की है तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर किसी को पैनिक डिसऑर्डर होता है तो इसका मेडिकेशन लेना कितना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं इन सब चीज़ों को कि ये बहुत आम बात है, सबके साथ होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस बारे में। देखिए, आमतौर पे आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, आमतौर पे हम मेडिसिन को अवॉइड करना चाहते हैं। अब होता क्या है कि जब मानसिक बीमारियों की बात आती है तो अक्सर लोगों को लगता है कि जो ये दवाइयाँ होंगी ये कहीं ना कहीं एडिक्टिव होंगी, ये सुलाने वाली होंगी और शायद मैं इसका आदी हो जाऊंगा या ज़िंदगी भर मुझे खानी पड़ेगी। लेकिन मैं बता दूं कि मेडिसिन की ज़रूरत, ऐसा नहीं कि सारे पैनिक डिसऑर्डर के लोगों को ज़रूरत पड़ती है। ऑलमोस्ट आई कैन से 30 to 40% जहाँ व्यक्ति बहुत परेशान है, बार बार अटैक आ रहे हैं और एंग्जाइटी के साथ लोगों को डिप्रेशन भी हो रहा है, पैनिक के साथ डिप्रेशन भी हो रहा है, तो वहाँ पे दवा की ज़रूरत होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग काउंसलिंग और बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से उनका इलाज हो सकता है, और इसमें व्यक्ति का भी रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है इस बीमारी से रिकवर करने में। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने थैंक के यू। लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि ये पैनिक डिसऑर्डर क्या है, और आप इस पैनिक डिसऑर्डर को आप आम मत समझे। अगर आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप इसका मेडिकेशन लें। कई बार लोग हैं जो देख के कि पैनिक डिसऑर्डर है या फिर अगर घबरा रहे हैं तो बहुत आम चीज़ समझ के इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। आप इसके लिए दवाई लें, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बीमारी का भी रूप ले सकता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।